अस्सलाम वालेकुम बोलो पहले। सलाम कर पहले। मैं जा रही हूँ 2 घंटे बाद लौट के आऊंगी, दादी को देख के आती हूँ। तो अल्लाह मेरी बात नहीं सुनेगा। मेरी मम्मा की इंसल्ट कर रहा है ना सबके सामने। दादी की तो पैर में दाना हो गया ना, मैं देख के 2 घंटे वापस आती हूँ। तो क्या करेगा जाके? है तो रुक जा ना, मैं 2 घंटे वापस आ जाऊंगी साथ 2 घंटे में। और 2 घंटे तो तू घर में आराम से रह लेगा, इतना बड़ा हो गया है, तू रह सकता है। 4-4 घंटे स्कूल में रहता है ना। मैं 2 घंटे वापस आ रही हूँ। तू क्या नाक पड़ा नाम पे दांत निकल जाते तेरे फांफड़ा से। सुन तो सही साथ, सुन मेरी बात बच्चा, मैं 2 घंटे में रिटर्न वापस आ जाऊंगी। 2 घंटे में 2 घंटे में है। मैं चाहती ना तो तेरे को बिना बताए भी जा सकती थी। तो फिर जल्दी से चल चेंज कर। मुझे पता था तू नहीं मानेगा, मैं प्रैंक कर रही थी। जी के ना पैर में दाना हो गया था कुछ दिन पहले, तो वो दाना ऐसा हो गया धीरे धीरे पकने लगा अंदर ही अंदर। हालांकि वो दवाई खा रही थी, लेकिन दवाई से उनको आराम नहीं मिला। और जब डॉक्टर के आज भाभी लेके गई उनको, तो पता चला वो अंदर पस पड़ गया उनके। तो वो पट्टी वट्टी तो हो गई है, पर मुझे पता चला तो मैंने सोचा चलो देख के आती हूँ, वरना फिर ऐसा हो जाता है ना स्कूल के चक्कर में फिर टाइम ही नहीं मिलता। अभी 2 घंटे में जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, हालचाल पूछूंगी और मिलके आ जाऊंगी। मेरे घर के सामने हार्डली 4-5 मतलब मिनट नहीं 4-5 कदम की दूरी पर ही स्टेशन है फ्रेंड। तो मैं बहुत जल्दी स्टेशन पहुंच जाती हूँ। और दूसरी बात ये, आज मैं इतनी आसानी से ट्रेन का सफ़र कर लेती हूँ, लोकल सफ़र कर लेती हूँ। तो इसके पीछे भी ना यार बहुत बड़ी कहानी है। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद जब मैं मुमरा शिफ्ट हुई थी, साथ सिर्फ ना 1 महीने का था। उसको लेके जब मैं मुमरा आई थी ना, तो मुझे लोकल पर चढ़ना नहीं आता था, लोकल से उतरना नहीं आता था, कौन सी लोकल कहाँ जाती है किधर जाती है फ्रेंड कुछ नहीं पता था मुझे। और मैं ना बुरखा पहन के लोकल में चढ़ती थी ना, सोल इतना घबराए डरे हुए रहते थे। हमेशा साथ को वो कैरी करते थे और मुझसे कहते थे ऐसे पैर रख, ऐसे घुस। भीड़ इतनी होती थी फ्रेंड, उस भीड़ के अंदर घुसना और निकलना जाना मेरे को नहीं आता था। कभी कभी ना कितनी बार मेरे संग ऐसा हुआ फ्रेंड, मेरा पैर ना बुरखे के अंदर फंस गया और मैं गिर गई हूँ। तो बीच में ना सच बता रही हूँ, बुरखा भी नहीं पहना करती थी। अब लोग बोलते थे बुरखा नहीं पहनती है, बुरखा नहीं पहनती है, क्योंकि भाई इतना हादसा हो गया था मेरे संग में, क्योंकि नहीं चढ़ पा रही थी, आदत नहीं थी फ्रेंड। अब हम लोग ठहरे छोटे शहर के, आगरा के, वहाँ कहाँ हमने लोकल वोकल की सफ़र करा है। अभी शादी के बाद एकदम से ये सब चीज़ें देखना नई थी, और नई चीज़ों को सीखने में भी तो टाइम लगता ही है, जैसे कि मुझे लगा। हालांकि सोल ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैंने मुंबई में अकेले घूमना, अकेले शॉपिंग करना, सब कुछ सीखा है ना, इसके पीछे सोल का ही हाथ है। सोल ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सिखाया। उनको पता था कि मुझे परदेश में रहना है, दुबई रहना है, बाहर जॉब करनी है, साइना को यहाँ पे अकेले रहना है, बच्चे को संभालना है, लोकल का सफ़र करना है। तो उन्होंने हर एक चीज़ में मेरे को सिखाया, एकदम टीचर की जैसे। अच्छा तो ऐसे चढ़ते हैं लोकल में, ऐसे उतरते हैं, ऐसे धक्का देने का, धक्का दे के भाई घुसा जाता है लोकल के अंदर। वरना आप खड़े रहो, आप सोचोगे ना अरे ये इसको पहले जाना, इसको पहले जाने दो, तो पहले जाने के चक्कर में लोकल ही निकल जाएगी आपके हाथ से। ना तो आप उतर पाओगे ना आप चढ़ पाओगे। तो मैंने मुश्किल से सफ़र सीखा है फ्रेंड, बहुत टाइम लगा सीखने में। लेकिन हाँ, अभी अल्लाह का शुक्र है, इतना है कि मैं बिना सोल के भी आराम से जा सकती हूँ, चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ। ये सब चीज़ें वक्त ना कहते, वक्त और हालात फ्रेंड मैं इतना समझती हूँ, सब सिखा देता है। तो यहाँ पे हम देखो बातों बातों में फ्रेंड भाई कल्ला भी पहुँच गए। भाई कल्ला पहुँचने में पूरा 1 घंटा लगता है। मैं 7 बजे निकली थी अपने घर से मुमरा से, और भाई कल्ला पहुँची हूँ मैं 8 बजे। और बाहर बारिश भी हो रही थी। और जब बाहर निकलो सबसे पहले यही दुआ रहती है अल्लाह ताला टैक्सी मिल जाए जल्दी। कभी कभी टैक्सी नहीं मिलती है तो खड़ा होना पड़ता है, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। तो ये था फ्रेंड, और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगी। जब मैं मुमरा शिफ्ट हुई कैसे रही, क्या हुआ, हर एक चीज़ नई थी। सीखते सीखते आज इतना हो गया है कि चलो लाइफ जीना आ गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो बाहर निकले, 7 टैक्सी कर लेता है। पहले तो मैं करती थी, अभी मैं अपने से पहले 7 को बाहर भेज देती हूँ। 7 तू भाग के जा टैक्सी कर, मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ। 7 टैक्सी में आते और जाती हुई दिख रही होंगी। थोड़ी देर माँ जी के पास बैठी, उनके हालचाल लिया और उनको क्या हुआ है मैं ये स्टेशन पे पहुँच के बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सोल मेरा वेट कर रहे हैं। अरे ट्रेन खड़ी है, बैठ जाते सोल। हाँ सोल, ट्रेन नई ट्रेनें बैठ जाते उसके अंदर। जाओ कर जाओ। प्लेट करने गए और उनको ना सूखी भेलपूरी चाहिए थी फ्रेंड, तो उनके लिए भेलपूरी बनवा लेती हूँ जब तक ट्रेन भी नहीं आई है। और मुझे नई लोकल ट्रेन होती है तो बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चलो ये भेलपूरी, भैया भेलपूरी बनाना सूखी वाली। ओ भैया सूखी भेलपूरी बना दो। ये रही भेलपूरी।
खाना है पार्सल। पार्सल डबल उसमें कर देना, ट्रेन में बैठना। पुड़ियाई 20 रुपए की बनती है। थैंक यू भैया। चलो इतनी बड़ी है। ढंग से दो बात अच्छे से एक बार दो बार मेरे को संतुष्टि मिल जाएगी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ सोने हाथ धोए तो दो। अब सही है। मेरे को तो याद अच्छी है कि मेरे बिना बोले तू मेरी अम्मी को देख के आ गई। मेरे बिना बोले मेरी बहनों को पूछती है, समझती है और सबसे मोहब्बत से बातें करती है। इसलिए मेरे को नहीं समझता। मैं तो सबको समझती हूँ, पर मेरे को नहीं अल्लाह समझता। तो समझता है और मैं तो इतना प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच कि तूने मेरी मम्मी को देख के आया। अरे बात वो मम्मी की नहीं है, मैं तो किसी को भी समझती हूँ, पर मैं चाहती हूँ जितनी रिस्पेक्ट मैं किसी को देती हूँ या मैं किसी को समझती हूँ कोई मुझे समझे। कोई समझता नहीं उतना। क्या होता है अपना मेन मकसद अल्लाह को कर दो। ये खाते हैं, इसको बोलते हैं सूखी बेल, और इसकी वजह से पता है ना मेरे घर का खाना ऐसे ही रखा रह जाता है। फिर बोलते हैं साना मेरा पेट भर गया, अब खा रहे हो लास्ट टाइम, अब नहीं खाना कल से आप, ठीक है। अच्छा तो लगता है लेकिन टाइम बी टाइम में 10:30 बजे खा रहे हो। मेरा घर में खाना नहीं खाते ना, तो इससे नुकसान है आपको। कभी कभार ठीक है, अब नहीं खाना कल से। आप खाओ। दूसरा नंबर अब सुकून से आपको मैं बताती हूँ कि माँ जी को देखने गई थी, वहाँ पे देख के 1 घंटा 1.5 घंटा बैठी थी, वापस अपने घर आ गई फ्रेंड। माँ जी को क्या हुआ था, माँ जी को हो गई है नागिन। भाई मेरे को भी ये चीज़ पहली बार पता चली मुंबई के अंदर। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी बड़ी हो गई मैंने कभी नहीं सुना कि नागिन नाम की कोई सोहेल बीमारी होती है। हाँ ये सोहेल बताएंगे, क्योंकि मैंने भी भाई फर्स्ट टाइम मुझे मुंबई में आके पता चला कि नागिन। पहले मैं बता रही हूँ माँ जी को 2-3 दिन से माँ जी के इधर मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ पर ना इधर यहाँ पे ना दाना हो गया था। 1 दाना हुआ था, 2 दाने हो गए। अब इंसान लोग थे दाने हो गए ऐसे पक रहे होंगे, तो इंसान दवा लिया आया, दवा लिया आई। माँ जी दवाई भी खा रही, दवाई से सही नहीं हो रहा। तो वो अब किसी को क्या पता क्या हो गया है। वो तो आज डॉक्टर की गई, डॉक्टर ने बताया कि नागिन हो गई। जब मुझे पता चला तो बड़ी हैरत हुई। अब सोहेल बताएंगे नागिन होता क्या है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो फ्रेंड मुझे जरूर कमेंट करना। नागिन एक वो चीज़ होती है, ऐसा रहो सांप ही है, वो आसमान में उड़ता है, यानी एयर में, हवा में। तो उसका साया ना साया, हाँ। उससे जिसके ऊपर से निकल गया ना, तो उसको उसमें अछूत आता है, उसकी परछाई। हाँ वो अछूत। तो फिर उससे क्या, उसके जो पूरे बदन में ऐसा दाने बन गए। जब तक पूरे दाने का शेप पूरा बन गया सांप का, नागिन का, इंसान मर जाता है। तो उसके लिए बनना नहीं चाहिए वो। अगर तुमको मालूम पड़ा नागिन, उसका तुरंत वहीं इलाज कर लो। ये वो होता है, या फिर ये सांप गुजरता ना, कैसे गुजरता है, पानी में से, हाँ, तो उसका हाँ उसकी गंदगी पेशाब जो भी होता है वो छोड़ जाता है, उसे पाँव पड़ गया फंस करके, छींटे वीटे आ गई, तो उसमें भी हो जाता है ना। और माँ जी तो बेटा कहीं जाती नहीं है सोहेल, नहीं जाती है, लेकिन बोलते हैं इंसान का ध्यान रहता नहीं, फिर ना कभी नीचे उतरता ही दवा दारू दारू ले गई है माँ जी। हाँ तो वही हिसाब होता है, चाहे वो छोटा बच्चा सांप का क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, उसका पैर निकला हो, वहाँ से उस जगह से सांप निकला हो, कुछ भी हो, वो है तो सांप ही हो। लेकिन हमने ये बीमारी सोहेल कहीं नहीं सुनी है, ये बम्बई के सिवा मैंने कहीं नहीं सुनी है। मतलब और खासकर ये ना, आगरे में कभी नहीं सुना। खासकर ये बीमारी सिर्फ बरसात में ही होती है, ये चूहे की बीमारी पे वो होती है पिस्सू सब बरसात में, क्योंकि जानवर ये चले होते जमीनी जानवर मर जाते, भान कर जाते ज्यादा बरसात गीले गीलापन से, तो उससे होती है बीमारी सब भी। लेकिन अब मैंने भैया मैं वही बता रही हूँ कि बम्बई में सुनी है मैंने सोहेल, कभी भी मैंने अपनी अम्मी को बताई। मैंने कभी अम्मी बोली चल ऐसी कौन सी बीमारी होती है, तो वो बीमारी ब्लैक तो सुनिए चूहे से होती है। हाँ तो ये भाई मेरे बहनों मेरी सास को क्या बोलते हैं नागिन हो गई थी। नागिन मतलब वो ना उसका ना धीरे धीरे मुंह बनना शुरू हो जाता है, और जब वो पूरा बन जाता है ना और मुंह और पूंछ आपस में जुड़ जाते हैं ना फ्रेंड, वो इंसान खत्म हो जाता है। और ऐसे में मुझे किसी ने बताया, कितने केस बताए कि ऐसे खत्म भी हो गए लोग, बहुत हो गए, है ना, बहुत खत्म हो गए। मुझे बताया किसी ने कि नहीं इस तरह खत्म भी हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता ना। डॉक्टर ने बता दिया था, डॉक्टर मुदस्सर ने बता दिया था कि माँ जी तुमको नागिन हुई है। इसकी दवा नहीं है, इसका जो है ये जो होता है तांत्रिक वांत्रिक जो इन लोग ही करते हैं,
अच्छा। इसको कोई डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं करेगा। हाँ, एक अंकल आए थे, भैया आए थे, उन्होंने ना माँ जी को ऐसे उतार झाड़, हाँ। जैसे पीलिए उतारा जाता है, वैसे उतारते उसी तरह से ये भी एक राख थी, राख से उन्होंने कुछ पढ़ के माँ जी पे पैरों पे फूका। तो होता है कि 3 दिन आएंगे वो, 3 दिन में इंशाल्लाह ये बोले नागिन उतर जाएगी। और किसी किसी को ज्यादा हो जाती है, और माँ जी को ये तीसरी बार हुई है, पहले पीठ पे हो चुकी है ना, माँ जी को तीसरी बार हो चुकी है फ्रेंड। तो वही मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है। हाँ, पैर पे हुई, पेट पे हुई थी, पेट पे हुई थी, पेट पे पड़ा था, पेट पे मुंह बाबा की था, बस बच गया, पता चल गई। जब सारी नहरी पीट से आई थी। मतलब माँ जी को पीठ पे भी हो चुकी है भाई। मेरे को तो ताज्जुब हुआ है मुझे भाई, ये कौन सी नागिन बीमारी है। और सच्ची से मैं बता रही हूँ, मैंने आज तक किसी ने सुनी होगी, शायद मेरे सब्सक्राइबर प्लीज अगर आपने ऐसा सुना हो या आपने ऐसा देखा होगा आसपास आपकी कोई मरीज हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत अजीब ही बात है कि ऐसी कोई बीमारियां भी हैं जो मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ। हम लोग तो सब ब्लॉग तो बनाई थी नागिन का, उनको अरे नहीं, मैंने नहीं बनाया, सोनी की माँ जी को अच्छा नहीं लगता। नहीं बनाना तो क्या है, लोगों को मालूम पड़ता है भाई देखो इसका स्टार्टिंग ये चीज होती है ट्रीटमेंट। हाँ, मैंने सोचा था, पर मैंने सोचा था माँ जी को अच्छा लगे नहीं लगे, इसलिए भाई किसी की वो सोचनी चाहिए ना, तुम्हारे नहीं बनाया। आप होते तो मैं बना लेती। हाँ, तो मैं सोच रही थी, मैं दिखाती हूँ भाई, अगर अल्लाह ने किसी को घर में हो जाए और अगर आपको समझ में ना आए तो फ्रेंड, इसलिए मैं सोच रही थी मैं बता दूंगी, पर मैंने सोचा भाई क्या लाल लाल दाने उसमें सीधा एक दाना हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग और माँ जी को ना वो हो रही थी सिलबलाहट नहीं, जलन, आग फूक रही थी, आग फूकती है, खुजली नहीं आती उसमें, खुजली नहीं आती है उसके अंदर आग फूकती है, जलन हो रही थी माँ जी को। और एकदम से ना वो अंदर मैं तो बता भी नहीं पा रही हूँ, वो तो बता रही थी कि इतनी टीस उठ रही थी और मेरे को जलन आग बचा रही थी। आदमी सो नहीं पाता, नहीं सोई थी, रात के 3 बजे से जाग रही हो। तो उसके लिए डॉक्टर ने बताया गर्म नहीं खाना है, अंडे का, गोश्त का, मांस, मच्छी का परहेज करना होता है फ्रेंड, ना खाना चाहिए ना घर के अंदर बनना चाहिए। और क्या था, चीकू पपीता ये नहीं खाना है, जो भी गर्म चीज़ है वो नहीं खानी है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, ये बताया था उनको, तो माँ जी वही चीज़ का परहेज करेंगी। हाँ, ऐसी थी माँ जी की भी, ऐसी थी, इसको नागिन बोलते हैं। देखो हाँ, माँ जी को फ्रेंड ऐसे कुछ दाने शुरू हो गए थे, ये दिख रहा है आपको, किसी और का नाम नहीं आया बेटा, इस तरह से था, बनने शुरू हुए थे माँ जी के। पता है, एक दाना हुआ था पहले, एक दाना हुआ था, 2 आज मैंने 4 दाना देखे थे। और है ना, जब डॉक्टर मुदस्सर ने उसको निकाला ना, मवाद से निकला उसके अंदर, और रात के 3 बजे से तड़प रही थी वो, तानी भाई अल्लाह बचाए। हाँ, मैं मौजी गई नहीं डॉक्टर के पास, भाभी ले गई थी, तो भाभी बता रही थी कि लेके गई थाना में, तो मैं इसीलिए मेरे को पता चला, मैं देखने गई फ्रेंड, देख के भी आई हूँ। और आप भी सावधान रहना, हर चीज़ का कुछ पता नहीं होता, डॉक्टर के पास जरूर जाना। बरसात में भाई रोड में देख के चलो, हाँ, बरसात में देख के चलो, पैरों में जूते पहन के चलो, चप्पल से बचो। घर पे आओ तो पैर धो लो। हाँ, घर पे आओ तो पैर धो लो भाई, सही बोल रहे हो, गंदगी निकल जाए, पैरों की निकल जाए। इसको बोलते हैं नागिन है, तौबा। और सोल कितने लोगों को तो पता नहीं चलता होगा बेचारों को, है वो मर जाते हैं, है ना। कितने लोगों को नहीं पता चलता होगा भाई नागिन है क्या, वो तो सोचते हो दाने हो गए, इन्फेक्शन हो गया, फैल गई। बाप रे, हाँ, सावधान रहो, वही अच्छा। हो गया साहब, रात में छोड़ दो, कल मत लेके जाना, थैली में ले जाना, छोड़ दो, भिगा दो, अच्छे से भिगा दो, रात में जितना ही मैल होगा ना इसका सब निकल जाएगा। हाँ, ऐसा कर दो बस। तो बहुत है। हाँ, कितने दिन से धुला नहीं है ना, आप वॉशिंग मशीन में कैसे धोऊं मैं, आप सुबह लेके जाते हो। हाँ, चलो कोई नहीं, सुबह धो दूंगी। सोले रात में नाखून काटे हैं, जबकि रात में नाखून नहीं काटते सोले। जी, नाखून रात के 1:30 बजे सोले नाखून काटा। नाखून में बड़े हो गए थे, बड़े तो हो गए थे, रात को क्यों काटे। अब बात काटी भी ऐसे ज्यादा काट ली, बातों में चला टाइम पास कर देना, नाखून काट लो। ऐसा बोलते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाते सोए। ये सब बोलनी बात है, अफवाह है, अफवाह है ना, झाड़ू ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग नहीं लगाते, पर जब आपको लगे लगानी चाहिए तब लगा लो, है ना सोए। बहुत से लोग बहुत सारी कहते नहीं है वो बात, क्या बोलते हैं जिसको फॉलो करते, अंधविश्वास, तकिया दूसरी बातें, रात में झाड़ू नहीं लगाना, रात में ये नहीं करना। अरे भाई, जब गंदगी है लगा लो, और क्या। मैं सब चीजों को शुरू से नहीं मानती, सच्ची बता दें। चलते समय पीछे से आवाज नहीं देना, बिल्ली चलते समय पीछे अगर जा रहे हो ना, अगर आपने पीछे से आवाज लगा दी, चलते समय पीछे आवाज नहीं लगाना। और सामने से खाली बाल्टी को लेके नहीं आना, अब कोई जा रहा है खाली बाल्टी लेके आ गया, सामने से खाली बाल्टी को लेके नहीं आना, मतलब सुबह जाते वक्त
मतलब अंधविश्वास टाइप की बातें करना शिरपना शिरपना मतलब कोई बात है। बिल्ली ऐसा काट गई। अभी कोई जा रहा है बिल्ली और मेरे लिए बिल्ली रास्ता काटती है तो अच्छा मानती हूँ। और दूसरी बात, अगर कोई जा रहा है, मैं जा रही हूँ, अगर कोई मुझे किसी ने पहचान लिया मैं शायद हूँ, तो कोई मैं आवाज लगाया ना शायद आ, तो मैं क्या बोलूँ पीछे से आवाज मत लगा, मतलब वो इंसान भग के पहले आगे आएगा फिर बोलेगा साइना। अभी आप जा रहे होगे सोहेल, मैं ऐसे तो आवाज लगाऊंगी या पहले भागूंगी और फिर आपके आगे आ जाऊंगी। सोहेल मुझे आपसे ये बात कह दी थी, तो मैंने क्या बात है, क्या सोचा यार इंसान ने। वो आदमी पढ़ेगा झाइल हो ना तो समझ में आता है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, सोच में देखिए बहुत से अंधविश्वास हो, ये नहीं करना चाहिए, जुमेरात के दिन ये नहीं करना चाहिए, जुमे के दिन ये नहीं करना चाहिए। ना मेरे घर में मेरे अम्मी पापा मानते और ना भाई मैं इस चीज को मानती हूँ, ना सोहेल मानते। सही बात है, अंधविश्वास गलत है। और बहुत से लोग शादी हो देखी मैंने, जो शादी होगी वो ना चक्कू लटका देंगे, ले मैं चक्कू से कुछ दुआएं पड़नी चाहिए। और नहीं ऐसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के तकिए के नीचे, मतलब माँ के तकिए के नीचे माचिस रख देना। और कहीं पे भी जाते हैं जाओ ना माचिस लेके जाना, माचिस से क्यों यार। सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वजू कर लो भाई, वजू कर लो, वजू से रहो, दुआएं आयतल कुर्सी पकड़ा, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो घर से। मैं देख रही यार। हम सुबह के 8 बज रहे हैं और सोहेल और साद दोनों अपने अपने मुकाम पर जा चुके हैं। सोहेल तो खैर अभी लोकल ट्रेन में होंगे और साद स्कूल चला गया है और मैं यहाँ पे सुबह का नाश्ता कर रही हूँ, रोटी और सब्जी खा रही हूँ। चलो नाश्ता करने के बाद फिर आपसे बात करती हूँ। नाश्ते के बाद अब सुबह की चाय। और आप लोगों का थैंक यू फ्रेंड, आप लोगों को कुर्तियाँ जो पसंद आ रही थी, आप में से किसी ने मुझसे प्राइस पूछा था कुर्ती का प्राइस क्या है। कुर्ती का प्राइस एक का 400 रुपये और जो दूसरी का कुर्ती का प्राइस है वो 600 रुपये। वो नॉर्मल वही रेट रहती है, कोई है ना उसमें बार्गेनिंग नहीं होती है। और किसी ने एड्रेस पूछा था, तो एड्रेस है कमाटीपुरा 8वीं गली। वहाँ पे ये ना लाइन से आपको 2-3 दुकानें ईजिली मिल जाएंगी। इस पर ना ये लखनऊ की कुर्तियाँ मिलती हैं। ये कुर्ती पहनी है ना, ये तो बहुत पुरानी है, पर ये कुर्ती भी मैंने वहीं से ली थी। ना कलर जाता है, ना कुछ भी होता है, ना ख़राब होती है, अच्छी चलती हैं। और ये भी मैंने जब भी ली थी जब भी 400 रुपये की थी। तो कुर्तियों की रेट जो बार्गेनिंग नहीं होती है, वो फिक्स प्राइस करके रखते हैं, उसी हिसाब से आपको मिलेगी 400 रुपये की। और जो वैसी थोड़ी हैवी होती है वो 600 रुपये की। तो जो दो आपने पूछा था मैंने आपको बता दिया, एड्रेस भी बता दिया, कमाटीपुरा 8वीं गली। तो बस ये आपको मैंने कंफर्म कर दिया। अगर आप जाना चाहो तो आप लेके आ सकते हो वहाँ से। और बाकी कुछ नहीं, बस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शाइना खान डेली ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।